बच्चों, आज मैं कक्षा 12 की गणित जिसका पहला चैप्टर संबंध एवं फलन है उसका मैंने बेसिक कंप्लीट करा दिया था। और बेसिक कंप्लीट कराने के साथ साथ जो उसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में टोटल 5 भाग है, तो मैंने पहले का पहला पार्ट भी कंप्लीट करा दिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमने क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, दूसरा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। तो वही सभी लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तुओं को गिनने का कार्य करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध दिया है, x, x, एक युग्म दिया x, x सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। मतलब हमें बताना है r के बारे में, ये तुल्यता संबंध होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। तो क्या दिया है भाई, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा दिया है, दिया में है n क्या था हमारा, लिखा भाई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया है। हम यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कामा 4 हो जाएगा, कामा डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, वो इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारे पास समुच्चय दिया है, ये समुच्चय कौन सा समुच्चय होगा भाई, ये हमारे पास अपरिमित समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसका हमें अंत नहीं पता इसलिए अपरिमित समुच्चय होगा। अब यहाँ तक की बात तो हो गई। अब हमारा संबंध दिया है, तो देखिए r दे रखा है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा शर्त दी है x लेस देन इक्वल 4। तो यहाँ हमने बोला आपको थोड़ा सा ये अधूरा लिखता है, इसको हम अगर पूरा करें तो हो जाएगा, जहां x, y बिलोंग टू किधर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे दे रखा है x लेस देन 4, मीन्स जो भी हम x का मान लेंगे वो 4 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो x बराबर क्या रख सकते हैं हम, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। ये हमारा जो भी मान है वो क्या है, सीमित है, क्योंकि इसके आगे कुछ होगा नहीं। सीमित का मतलब 1 2 3 हो गया। अगर हम यहाँ से अपरिमित समुच्चय है तो अपरिमित समुच्चय में युग्म नहीं बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ हमें शर्त दे रखी है तो किसी किसी में बन जाएगा। तो r अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन ये है y बराबर दिया x प्लस 5, तो अगर x की जगह हम 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में 5 जुड़ जाएगा, मीन्स 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। फिर x की जगह हम 2 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, 5 और 2 7। इसी प्रकार यदि हम x की जगह 3 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, 8। तो हमारा ये युग्म बन के कंप्लीट हो गया। हमें सबसे पहले क्या बताना है, स्वतुल्य बताना है। तो जो इसका पहला कंडीशन होगा, देखिए जो इसका पहला कंडीशन होगा हमें क्या बताना है, स्वतुल्य संबंध बताना है। पहले कंडीशन में हमें स्वतुल्य संबंध बताना है। तो स्वतुल्य संबंध में हमने आपसे कहा था सब पेन सबसे पहले कहाँ से चलाते हैं, सबसे पहले जो पेन होगा वो समुच्चय से चलेगा। तो हमारा समुच्चय क्या दिया है, n दिया है प्राकृतिक संख्याओं का, तो 1 लेंगे। तो हमने बताया स्वतुल्य संबंध में जो भुज लेते हैं वही हमारी कोटि होती है, मीन्स दोनों सेम होगा। यदि हम यहाँ 1, 1 लें तो 1, 1 बिलोंग टू r। देखिए 1, 1 एक युग्म बना जिसमें भुज भी 1 है और कोटि भी 1 है। तो यहाँ देखिए 1, 1 हमें नहीं दिख रहा, हम लिख सकते हैं फॉर एवरी 1 बिलोंग टू n, क्योंकि ये जो 1 है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये 1, 1 r में नहीं मिल रहा, इसलिए नॉट इक्वल हो जाएगा, सॉरी नॉट इक्वल कह रहा हूँ, नॉट बिलोंग टू। तो हम लिख सकते हैं r समुच्चय n में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद स्वतुल्य के बाद हमें दूसरा जो बताना है वो हमें सम्मित बताना है। तो हो जाएगा सम्मित संबंध। हमने आपसे बता रखा है सम्मित संबंध जो होता है इसमें हम पेन कहाँ से चलाते हैं, पेन r से चलाते हैं, मीन संबंध से। तो संबंध हमारा क्या है, हम यहाँ पे लेंगे 1, 6, 1, 6 लेंगे। अब 1, 6 हमने ले लिया, 1, 6 लिया तो बिलोंग टू क्या लिखेंगे, r लिखेंगे और यहाँ हम इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा भुज है वो इम्प्लाइज दैट के बाद ये r से लेके चलेंगे और यहाँ पे जो इम्प्लाइज दैट के बगल में लिखना है वो r में मिलना चाहिए। अगर वो r में मिल रहा है
तो हमारा सममित संबंध होगा, वो नहीं मिल रहा है तो सममित संबंध नहीं होगा। तो 1,6 है, तो अगर हम इसको पलट देते हैं, चेंज कर देते हैं, 6 कामा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिलोंग टू आर। हम लिख सकते हैं जहां 1,6 बिलोंग टू एन। ये तो प्राकृतिक नंबर था, तो ये जो 6,1 है देखिए इस आर में नहीं मिल रहा, तो यहाँ हो जाएगा नॉट बिलोंग टू। तो हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं आर समुच्चय एन में सममित संबंध नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे जो इसका तीसरा होगा वो होगा हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हमने आपको क्या बताया, संक्रामक संबंध में जो हम पेन चलाते हैं वो आर से ही चलाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा युग्म दे रखा है वो 1,6 है। यदि हम 1,6 ले लेते हैं, देखिए 1,6 हमने लिया, बिलोंग टू आर। अब हम क्या लिखेंगे, और तो ये जो हमारा युग्म है इसमें जो अवयव लिखे हैं, जो भुज है हमारा x है, जो कोटि है वो जो भुज है वो 1 है और जो कोटि है वो 6 है। तो यहाँ पे जो और की बात, जो हम दूसरा युग्म हमें मिलना चाहिए क्वेश्चन में, वो हम किससे प्रारंभ करते हैं, जो इसका अंत है। तो अंत में 6 लिखा है, मीन्स इसकी कोटि 6 है, तो 6 से प्रारंभ होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा संबंध आर दिख रहा है ये वाला, इसमें कहीं कोई भी 6 से नंबर नहीं शुरू है, तो 6 से स्टार्ट नहीं है, मीन्स हम इसको नहीं ले सकते। इसका जो दूसरा युग्म दे रखा है देखिए 2,7 है, तो यहाँ पे यदि हम 2,7 लिखते हैं बिलोंग टू आर, फिर लिखेंगे और, तो यहाँ पे देखिए इस आर में ऐसा कोई भी हमें युग्म नहीं दिख रहा जो किससे स्टार्ट हो, 7 से स्टार्ट हो। हमारा अंत 7 था, तो यहाँ पे देखिए 7 से स्टार्ट हो, जो कि 7 नहीं है, तो यहाँ पे भी जो हमारा बनेगा, तो जब 7 है ही नहीं तो हम लिख नहीं सकते। इस प्रकार ये भी नहीं होगा। जो हमारा तीसरा युग्म दिया है, 3,8 बिलोंग टू आर, और ये तीसरा युग्म हो गया। तो देखिए तीसरा युग्म 3,8 है, तो इस आर में ऐसा कोई युग्म नहीं है, इस संबंध में कोई युग्म नहीं जो 8 से स्टार्ट हो, मीन्स ये भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हमने 3 युग्मों का प्रयोग किया, युग्म में कुछ नहीं मिला, हम लिख सकते हैं किसी भी युग्म के लिए आर समुच्चय यन में संक्रामक संबंध नहीं है। क्योंकि इसमें जो भी पूछा जाएगा, जब इसमें कुछ मैच नहीं कर रहेगा तो ये शांति से रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकार अब हम जो लिखेंगे यहाँ पे अतः केवल हम एक बार लिखते हैं, तो लिखेंगे अतः आर समुच्चय एन में न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। इस प्रकार जो पहले का दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद इसका जो पहले का थर्ड पार्ट है वो बताने वाले हैं। तो आइए इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे हमने लिख रखा है, समुच्चय ए में जो हमारे अवयव लिखे गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में एक संबंध दिया है x, y सच दैट, कह रहा y जो है भाज्य है किससे, x से, द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब r के बारे में हमें बताना है। फिर से हम यहाँ हल लिख लिए। तो हमारा दिया क्या है भाई, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो दिया है में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है a जो समुच्चय हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय भाई, परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय हो गया। अब हमारा संबंध दिया है, संबंध हम लिख लेंगे x, y सच दैट y भाज्य है, y भाज्य है, 1, 2, 3, 4, 5, 6
एक्स से, अधूरा है हम लिख देते हैं यहाँ, जहां एक्स कामा वाई बिलोंग टू क्या हो जाएगा ए। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, मीन्स अब हम युग्म देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसमें। वो कह रहा था कि जो इसमें हमारा दिया है y भाज्य है किससे, x से, y भाज्य है x से, मतलब y बटे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, क्योंकि y भाज्य कह रहा है किस संख्या से, x से। तो हमारा जो दिया था वो कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक बार हम x का मान 1 1 लेके चले जाते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जीरो को छोड़कर हम कुछ लिखेंगे विभाजित हो जाएगा, और भी खासकर प्राकृतिक संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 कामा 1 हो जाएगा, 1 कामा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 भी विभाज्य है, 1 कामा 3 हो जाएगा, फिर 1 कामा 4 हो जाएगा, फिर 1 कामा 5 हो जाएगा, 1 कामा 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, 2 कामा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 विभाज्य हो जाएगा, 2 कामा 4 हो जाएगा, 2 से अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो भी विभाज्य हो जाएगा, फिर 2 कामा 6 हो जाएगा, फिर अगर हम लिखते हैं तो 3 कामा 3 हो जाएगा, तो 3 कामा 6 हो जाएगा, फिर क्या हो सकता है 4 कामा 4, 5 कामा 5 और 6 कामा 6। तो हमारे पास इतने युग्म बन के आए हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें यहाँ स्वतुल्य बताना है। क्या बताना है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में हम पेन किधर से चलाते हैं, स्वतुल्य संबंध में हम पेन ए से चलाते हैं। तो ए हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, तो हम जानते हैं स्वतुल्य संबंध में भुज जो होगी वही हमारा क्या होगा, कोटि होगा। यदि हम 1 कामा 1 ले लें तो 1 कामा 1 बिलोंग टू आर, देखिए आर में 1 कामा 1 दिख रहा। अगर हम दूसरा लिख लें 2 कामा 2 बिलोंग टू आर, देखिए 2 कामा 2 भी आर में मिल रहा है। इसी प्रकार अब हम इसको 3 कामा 3 भी लिख सकते हैं, 4 कामा 4 भी हो जाएगा, 5 कामा 5 हो जाएगा, 6 कामा 6 हो जाएगा। देखिए ये लाइन से जो टोटल आपको दिख रहा है ये क्या है, ये स्वतुल्य है। तो हम यहाँ डैश डैश करके केवल अंतिम वाला दिखा देते हैं आपको, 6 कामा 6 बिलोंग टू आर। अब हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं फॉर एवरी 1 बिलोंग टू ए कामा फॉर एवरी 2 बिलोंग टू ए, और इसी प्रकार से फॉर एवरी 6 बिलोंग टू ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। अब ये स्वतुल्य संबंध हो गया। अब इसके आगे मुझे क्या बताना है, हमें अब दूसरा जो इसका स्टेप है वो हमें सम्मित बताना है। तो देखिए हम दूसरा स्टेप लिख लेते हैं, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में हम पेन किधर से चलाते हैं भाई, तो सम्मित संबंध में हम पेन आर से चलाते हैं। आर देखिए, तो अगर सिंपल हम आपको बता दें तो यहाँ पे तो ये जो लिख रखा है ये हो सकता है। तो सम्मित संबंध में जो स्वतुल्य सिद्ध हो जाएगा वो सम्मित भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 कामा 1 लिखते हैं तो 1 कामा 1 लिखेंगे तो इंटरचेंज होके, इंटरचेंज कह रहा हूँ, वो जब उसको हम परिवर्तित करेंगे तो वही आएगा। जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं 1 कामा 1 हम लिखते हैं, 1 कामा 1 लिख देंगे, बिलोंग टू आर हो जाएगा, इंप्लाइज दैट का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ ये केवल घूम जाता है, भुज कोटि हो जाती है, और कोटि क्या हो जाता है, भुज हो जाता है। तो 1 कामा 1, तो ये तो भाई आर में मौजूद है हमारा, तो ये सम्मित हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 कामा 2 है, तो यहाँ 1 कामा 2 दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे हम सम्मित, देखिए ये टोटल तो हो जाएगा। अब अगर हम 1 कामा 2 लेते हैं, देखिए 1 कामा 2 हो गया, 1 कामा 2 बिलोंग टू आर, तो आर से हम पेन चलाते हैं, तो आर से हमने पेन चलाया, 1 कामा 2 बिलोंग टू आर लिखा, इंप्लाइज दैट का सिंबल लगेगा और ये हो जाएगा चेंज। कितना हो गया, 2 कामा 1 बिलोंग टू आर हम लिखते हैं, जहां 1 कामा 2 बिलोंग टू ए। तो ये जो 2 कामा 1 है ये हम प्रश्न से लेके चलते हैं और ये हमें मिलना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। आर में मिलेगा तभी हमारा सम्मित संबंध सिद्ध होगा, और नहीं मिलेगा तो
नहीं होगा। तो ये देखिए आर में कहीं 21 दिख रहा है आपको, 2, 1 नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। तो हम लिख सकते हैं आर समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध की बात हो गई। अब हमें जो तीसरा इसका थर्ड स्टेप है हमें क्या बताना है? थर्ड स्टेप में हमें संक्रामक सिद्ध करना है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है, दो बिंदुओं को लेते हैं और एक में निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हम अभी संक्रामक लिख रखा है हमने, संक्रामक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लेते हैं, जैसे देखिए 1, 1 बिलोंग टू क्या होगा, आर होगा। 1, 1 बिलोंग टू आर, 1, 1 बिलोंग टू आर हमने लिख दिया। 1, 1 बिलोंग टू आर, और हम यहां लिखते हैं और। अब हम ऐसा कौन सा युग्म यहां से उठा लें, देखिए ये 1 पे खत्म हो रहा है, मीन्स ये 1 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी हम अब अवयव लेंगे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अवयव हैं जो 1 से स्टार्ट है, ये खुद स्वयं भी है, फिर ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम इसमें से किसी एक को ले सकते हैं, तो फिलहाल हम इसी को ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1, 1 बिलोंग टू आर। इतना हम प्रश्न से लेके चलते हैं। अब जब हम इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाते हैं तो ये इसका जो फर्स्ट युग्म है, इसका लास्ट, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो लास्ट इसका और इसका फर्स्ट निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, 1, 1 बिलोंग टू आर। तो देखिए 1, 1 है आर में मिल रहा, तो आर में मिल रहा है तो हम कह सकते हैं जहां 1 बिलोंग टू ए। दूसरा अगर हम लेते हैं, ये इसे हम फिर से ले सकते हैं 1, 1 बिलोंग टू आर। तो अभी हमने एक को लिया और एक से स्टार्ट था। अब देखिए हमने फिर से पुनः दोबारा 1, 1 लिया है, तो यहाँ देखिए 1, 1 से ये स्टार्ट है, फिर ये स्टार्ट है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 1, 2 बिलोंग टू आर। इम्प्लाइज दैट ये 1 से 1 नेग्लेक्ट हो जाए तो बचेगा क्या हमारा, 1, 2 बिलोंग टू आर, जहां 1, 2 बिलोंग टू ए। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें 1, 2 लिया है हमने, तो जो चेंज हुआ मीन्स मैंने जब उसको हमने विपरीत किया, घुमाया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है 1, 2, तो देखिए यहाँ पे 1, 2 आर में मिल रहा है, तो मिल रहा है। तो अब हम इसी प्रकार से केवल अब बीच में टोटल लगाएंगे, समय बहुत कम हो रहा है, 3 घंटे 15 मिनट, तो हम लास्ट डैश डैश करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 6, 6 बिलोंग टू आर। और अब देखिए इसका अंतिम क्या है, 6 है, तो यहाँ पे ऐसा हमें अवयव उठाना जो 6 से स्टार्ट हो, तो यहाँ से देखिए केवल एक ही दिख रहा, सेम 6, 6, तो मैं लिख सकते हैं 6, 6 बिलोंग टू आर। इंप्लाइज दैट का सिंबल लगेगा, और ये वाला मीन्स पहले वाले युग्म की कोटि और दूसरे वाले युग्म की जो भुज है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 6, 6 जो कि आर में मिल रहा है। हम लिख सकते हैं जहां 6 बिलोंग टू ए, क्या हो जाएगा, पुनः हम लिख सकते हैं आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। हमने आपको बताया अतः केवल एक बार लिखते हैं, तो हम लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध तथा संक्रामक संबंध है, परंतु सममित संबंध नहीं है। तो आज मैंने जो प्रश्न नंबर 1 था उसका दूसरा
पहले प्रश्न का दूसरा और तीसरा कंप्लीट करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।